हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता, सुपर टेट की बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए 1000 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लगातार कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट नंबर 3 है, क्लास नंबर 3 है, जिसमें आपको आगे के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में आपको हिंदी के और कुछ जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो लगातार सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। पिछली दोनों क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्रीमियर के तौर पर डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। आज की क्लास हमारी दोपहर में आपको 12 बजे मिलेगी। तो लगातार क्लासेस को ध्यान से देखिए और डेली आपको इसी समय क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। आपके सामने संधि विच्छेद के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन 3 सही दिए गए हैं, एक जो गलत दिया गया वो आप लोगों को चूज करना। बहुत बढ़िया, सभी लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेकर एक एक आंसर को नोट करेंगे और मिलाएंगे कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपका महा प्लस ओज सही दिया गया, महोज बनता है शब्द। इसका पौ प्लस अक, नय प्लस इक, ये दोनों ही पावक नायक, ये सही दिए गए। लेकिन आपका डी नंबर ऑप्शन में दिएगा परो प्लस उपकार, जो कि गलत दिया गया है और हमें गलत उदाहरण का ही चयन करना था। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। परो प्लस उपकार नहीं होता, बल्कि पर प्लस उपकार होता है। इससे हमारा पद बन जाता है परोपकार। पर प्लस उपकार, परोपकार बन जाता, गुण संधि के अंतर्गत आता है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया निम्नलिखित वाक्यांशों में अपादान कारक प्रयुक्त है। इनमें से किसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया वो आप लोगों को बताना है। तो आपको पता होगा अपादान कारक का प्रयोग कहां पर होता है। जब कोई चीज किसी अन्य चीज से अलग होती है, दूर हटती है, वहां पर हम क्या करते हैं, अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो अपादान कारक किसमें उपयुक्त है। ऑप्शंस आपने सभी देख लिए होंगे और यहां पर आपका जो बी नंबर ऑप्शन दिया गया, पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से गिर पड़ा, दरवाजे से अलग हट गया, यानी कि कोई चीज जब किसी से अलग हटती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी कि ऐसा से जो कि अलग करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, वहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, अपादान कारक से संबंधित। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से क्लास को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो यहां पर दिया गया अभिषेक खाली स्थान घर चला गया, अंत में आपका पूर्ण विराम लगा हुआ। यहां पर खाली स्थान में क्या शब्द भरा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, किसके, अपने आप, इस या फिर उस। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, काफी लोग किसके लगा रहे होंगे। अभिषेक किसके घर चला गया, जो कि सुनने में भी सही लग रहा है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन एक चीज की कमी है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये हमारा पद किसके जो दिया गया, ये कैसा है, प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। जिन्होंने भी लगाया वो बिल्कुल गलत है। सही ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा अपने आप। अभिषेक अपने आप घर चला गया, खुद ही घर चला गया, यहां पर आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, जिस क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, यानी कि ऐसे पद जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उनको क्या कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, समझिए और आंसर करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कर्म पर क्या, क्रिया का प्रभाव पड़ता है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। काफी लोग हिंदी को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं हिंदी तो बिल्कुल अच्छी कर ही देंगे। लेकिन यदि आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर हिंदी में भी आप लोग धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, नहीं शब्द का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। नहीं पूछा गया, सूत्र
सूत्र और सूत, इधर वाले आपके तत्सम है, इधर वाले तद्भव है। सूत्र और सूत ये बिल्कुल सही दिया गया। आगे बढ़ते हैं बी नंबर में, हस्त और हाथ ये भी सही दिया गया। चक्र और गोला और इसका ग्राहक और गाहक, तो डी नंबर भी करेक्ट दिया गया। लेकिन चक्र और गोला जो आपका दिया गया है यही वाला गलत दिया गया। तत्सम चक्र तो सही दिया गया है, लेकिन चक्र का तद्भव जो होता है वो चक्कर होता है, चक्का होता है, गोला नहीं होता है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें तत्सम तद्भव की जोड़ी जो दी गई वो गलत दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? निंदा का विलोम शब्द आप लोगों को बताना है। विलोम शब्द भी काफी अटपटे या कई ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी चीजें आपको एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से याद करा देंगे, क्लियर करा देंगे, बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो निंदा का विलोम शब्द होता है दोस्तों स्तुति। यहां पर ए नंबर ऑप्शन दिया गया स्तुति, ये बिल्कुल करेक्ट है। निंदा का विलोम शब्द कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ चुका है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि विरोधी पक्ष के लिए जो दूसरी टीम है, एक हमारी टीम है, एक विरोधी पक्ष की टीम है, तो विरोधी पक्ष की जो टीम होगी उसे उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग में ला सकते हैं वो कौन सा हो सकता है? पक्षपाती नहीं, उसे विपक्षी कहते हैं। विपक्षी टीम आपने सुना होगा कि जब दो टीमों के बीच मुकाबला होता तो एक टीम दूसरे टीम की क्या होती है? विपक्षी टीम कहलाती है। तो यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग देते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, कम से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इनमें से। यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम किस रूप में जानते हैं? पहले हुआ हो उसे क्या कहेंगे? भूत में हुआ, भूतकाल में हुआ, यानी कि भूतपूर्व। लेकिन जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे? अभूतपूर्व शब्द उसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? आपको बता दें दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य से संबंधित एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। साहित्य अकादमी संस्था के द्वारा इसको दिया जाता है। 1954 में संस्था की स्थापना हुई थी और 1955 से लगातार प्रतिवर्ष किसी न किसी एक भाषा, 22 भाषाओं में से चुन करके एक पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किस वर्ष ये पुरस्कार नहीं दिया गया? तो आपको बता दें दोस्तों, 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी हर वर्ष इस पुरस्कार को दिया गया है। हर वर्ष ये पुरस्कार जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनको दिया गया है। लेकिन 1962 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। उस समय युद्ध की वजह से जहां तक कि लगता है इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? आपके सामने उपन्यास दिए गए, उपन्यासकार का नाम है मृदुला गर्ग। इनके द्वारा 3 उपन्यास इनमें से ऐसे हैं जो लिए गए हैं, यानी कि इनके द्वारा रचित हैं, लेकिन एक इनके द्वारा रचित नहीं है, वो है रुकोगी नहीं राधिका। बी नंबर ऑप्शन, रुकोगी नहीं राधिका, ये इनके द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो बी नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। चारों वाक्य यहां पर आपको पढ़कर देखने पड़ेंगे, तब आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। थोड़ी थोड़ी गलती से आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो यहां पर दिया गया, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। इसका दिया गया है अगला, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। तो यहां बात हो रही वह क्या जाने, एक वचन की बात हो रही, यानी कि यहां पर अंक की मात्रा लग गई है। काफ़ी लोगों की जब बात होती है तब लगते हैं, लेकिन ए नंबर ऑप्शन में देगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ए नंबर ऑप्शन आपका जो शब्द वाक्य दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। एक एक बिंदु की भी गलती से आप पूरा सेंटेंस गलत कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से आराम से वाक्यों को पढ़ करके देखना है, मन में समझना है, फिर आंसर करना है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? अवधि बोली, बोलियां आपने पढ़ी होंगी, भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं एक आपके कह सकते हैं विशिष्ट
क्षेत्र में बोली जाने वाली जो मुख्य रूप से स्थानीय भाषाएं होती हैं उन्हें बोली कहते हैं। तो ये आपकी अवधी भाषा दी गई, अवधी बोली दी गई है। अवधी बोली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसे कोसली भाषा भी, कोसली बोली के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं कौसली लिखा होता, कोसली या कौसली एक ही होता है, अवधी बोली का दूसरा नाम होता है। ये आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने देगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवशंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया। पुरुषोत्तम अग्रवाल एक साहित्यकार हुए हिंदी के और इनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, स्मृति सम्मान दिया गया है। लेकिन इनकी किस रचना के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तीसरा रुख। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आपको यहां ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपने पहली बार देखे होंगे, लेकिन चूंकि पेपर अगर थोड़ा सा भी घुमाकर पूछ दिया गया तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना कुछ पढ़ा रहे हैं उन क्लासेस को देखते रहिए। बहुत ही जल्द आपके लिए टेलीग्राम पर भी क्विज आयोजित करने वाले हैं। टेलीग्राम पर आपने देखा होगा क्विजेज चलते रहते हैं, लेकिन आपको एकदम विश्वसनीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विज देने वाले हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या टेलीग्राम पर क्विज का आयोजन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव वे होते हैं जो किसी बदलाव के बाद प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि यहां पर आपके सामने तत्सम शब्द पूछा गया है और इसमें आपको दिख रहा होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन में उज्ज्वल जो लिखा है यह बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, जो कि तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाता है। बाकी तीनों आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए जल्दी से क्या यहां पर दिया गया कि सही वाक्य की पहचान करनी है। एक बार फिर से आपको सही वाक्य का चयन करना है। जब आप पढ़ेंगे तभी आंसर करेक्ट दे पाएंगे। तो इसका आपका सही ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, या फिर मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो आपको बता दें दोस्तों, जब रविवार सोमवार इस प्रकार से लिख दिया जाता है, यानी कि हम पूरे दिन की बात कर रहे हैं, अलग से हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम रविवार के दिन तुम्हारे घर आएंगे। सीधे कहा जा सकता है कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी रूप में हम इस प्रकार के वाक्य को लिखते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। 22 भाषाएं हैं, आपको मालूम होगा, जिन्हें आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं हम लोग भाषाओं का दर्जा दिया गया है। लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो उन भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है, उनसे अलग है। तो ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर आपकी भोजपुरी जो दी गई है ये आपकी उन भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, देखते रहिए, समझते रहिए। भोजपुरी भाषा को इन भाषाओं के अंतर्गत आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया था 2019 में। देखिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से देखते रहिए, क्लासेस को समझते रहिए और इंपॉर्टेंट क्लासेस लगातार आपको मिलती रहेंगी। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नासिरा शर्मा को यह सम्मान दिया गया था, व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। बाकी जो डीपली डिटेल्स है वो आपको आगे बताते रहेंगे। लगातार बस आप लोग क्लासेस को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा। ऊपर अभी हमने आपको तत्सम बताया था, अब तद्भव की बात हो रही है, यानी कि जिनमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है वे आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर विकार दिया गया, दंड दिया गया, कोकिला दिया गया, ये तीनों शब्द आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पर तद्भव की बात हो रही है तो नींद शब्द बचा है, निद्रा से नींद बना है, नींद शब्द आपका तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने इसे चूज किया था उनका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, सभी लोग
लोग इसी प्रकार से डेली क्लासेस से जुड़ते रहिए। दोपहर में आपको 12 बजे हमारी क्लास मिलेगी लाइव के तौर पर। इस क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, लगातार आप लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर और भी क्लासेस आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर आपको बताना असुर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए जल्दी से। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले, जो पर्याय बता रहे हैं उसका सेम अर्थ बता रहे हों। तो यहाँ पर आपको असुर बताना। असुर किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं, सभी को पता। दनुज को कहते हैं, और किसको कहते हैं? निशिचर को कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन दिया गया महाकाय। महाकाय असुर को नहीं कहा जाता, शक्तिशाली को कहा जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या दे? दानव भी असुर को कहा जाता है। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन को हम लोग अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 में से 3 ऐसे हैं शब्द और उसका विलोम शब्द सही दिए गए हैं, लेकिन एक उससे अलग दिया गया है, उसको हमें अलग कर देना है। कौन सा अलग दिया गया है? हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राग का विराग होता, व्यष्टि का समष्टि होता है, इसका क्या होता है? उत्तम का अधम होता है, लेकिन बच्चा का जवान नहीं होता। ये वाला ऑप्शन आपका यहां पर अलग हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन, इसका विलोम नहीं होता है। विलोम शब्द की बात की गई थी, तो सी नंबर ऑप्शन सही जोड़ी नहीं है, जोड़ी गलत दी गई है, इसे हम लोग बिल्कुल अलग कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। सुधि मनीषी बुध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुधि मनीषी और बुध किसको कहा जाता है, किसके पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आते हैं? देखिए जल्दी से, आपके सामने 21 क्वेश्चंस आ चुके हैं। कम से कम समय में पूरी व्याख्या के साथ एक एक क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो ये पंडित के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 21 क्वेश्चन हो चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको जीएस के मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को भी आपको देखना। जीके के क्वेश्चंस जो कि सुपर टेट में व अन्य एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, चकवंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकवंदी किसको कहा जाता है? आपने नाम तो सुना होगा, थोड़े से भी अगर ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, निश्चित तौर पर आप लोग पूरा अर्थ जानते होंगे। चकवंदी किसको कहा जाता? तो आपको बता दें दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में, या कह सकते हैं कहीं भी जब आपका कोई खेत हो, भूमि हो, वो अलग अलग जगह पर फैली रहती है और उसे एकीकरण करना, यानी कि जितनी भी आपकी भूमि है उसे एक स्थान पर एक साथ कर देना, क्या कहलाता है? चकवंदी कहलाता है। ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। सेव द ट्रीज सेव द अर्थ के रूप में भी इसको जानते हैं। पेड़ों को बचाओ, धरती को बचाओ, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि जंगल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नमकीन पानी? लवड़ माने नमक होता है, लवड़ावरी यानी कि नमकीन पानी। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी दी गई है, ऐसा कौन सा नाम दिया गया है जो कि इस संस्कृत शब्द से बना है? तो यहां पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका डी नंबर ऑप्शन लूड़ी नदी या फिर लूनी नदी इसको मुख्य रूप से जानते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान की नदी है, गुजरात के कच्छ का रण में गिरती है, जाकर के विलुप्त हो जाती है। एक रूप में अगर कहा जाए वहां तक पहुंचते पहुंचते विलुप्त हो जाएगा। रेगिस्तान क्षेत्र में फैली हुई नदी है। अरावली की पहाड़ियों से इसका जो उद्गम स्थल है वो है, याद कर लीजिएगा, लूनी नदी। लवड़ावरी शब्द से इसका नाम लूनी नदी रख दिया गया। राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों एवं दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया? यानी कि दंगों से निपटने के लिए जब कहीं दंगा हो जाता तो सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के रूप में इसको जानते हैं, इसकी एक विंग है जिसका नाम है रैपिड एक्शन फोर्स। क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। ये दंगों से निपटने में मददगार होती है, दंगे की स्थितियों से निपटने के लिए एक फोर्स बनाई गई है। यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है। आपने नाम सुना होगा अक्षरधाम मंदिर या स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, ये कहां पर स्थित है। ऑप्शंस देखिए जल्दी से और आंसर करिए। तो सभी ऑप्शंस आपने चेक कर लिए होंगे। यहां पर आपका सही ऑप्शन है दिल्ली, डी नंबर ऑप्शन। अक्षरधाम मंदिर जो है वो कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें इनका एक प्रमुख मंदिर गुजरात में भी स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में भी ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा एक इसका दिल्ली में भी स्थापित किया गया है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक मंदिर प्रांगण है, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को यहाँ पर मिलता है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा, आज क्वेश्चंस की संख्या कुछ कम हो गई है लेकिन जल्द ही इसकी संख्या भी बढ़ने वाली है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। जो चंद्रयान 2 मिशन आपको पता होगा 2019 में किया गया था। इसमें लॉन्च वाहन यानी कि जिसके द्वारा हमने चंद्रयान को भेजा था वो लॉन्च वाहन क्या था, उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें GSLV का तृतीय वर्जन था, GSLV MKIIT, इस रूप में इसको जानते हैं। GSLV आपका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। GSLV तृतीय, यहां पर IIT नहीं 3 है, 1 2 3 आपका रोमन में लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक लैंडर एक रोवर के माध्यम से चंद्रयान द्वितीय को भेजा गया था 2019 में, आपको पता होगा। और आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की लगातार क्लासेस को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको डेली क्विज कराए जाएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।